Hello to everyone. So in this class we are going to discuss about a very important topic that is about the इमरजेंसी। हमारा देश हमारा मुल्क के अंदर आपातकाल किस कंडीशन में लगता है, तो यह है दैट इज गिवन इन आर्टिकल 352 टू 360। ठीक है, 352 से 360 वाले आर्टिकल की रेंज में दिया हुआ है और दिस वन इज ए पार्ट फॉर दिस इमरजेंसी के लिए ये हमारा एक पार्ट हो गया। क्लियर है, दैट इज अबाउट द इमरजेंसी। और फालतू का 352, 356, 360 को समझाने से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक टर्म क्लियर हो जाए कि वास्तव में इमरजेंसी क्या होती है, आपातकाल की कंडीशन कब लगती है, हमारे देश में इमरजेंसी क्यों लगी, इसका मेन रीजन क्या है। तो देखो, इमरजेंसी से पहले एक चीज बताता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल इन नेचर है। फेडरल मतलब समझते हो, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है हमारे कंट्री के अंदर। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब ऐसा लग रहा होगा आप क्या पढ़ा रहा हूं, ड्यूअल गवर्नमेंट दैट इज फेडरल इन नेचर। ये कहता है कि हमारे कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल स्टेट वाइज बात करते हैं, होता ना कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार काम कर रही है, यूपी के अंदर यूपी गवर्नमेंट है। क्लियर है, तो एक तो अपनी स्टेट की खुद की गवर्नमेंट हो गई, सेकंड आपके क्या है दैट इज सेंट्रल लेवल पर जो आपके मोदी जी बैठे हुए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज अबाउट द फेडरल। फेडरल कह रहा है कि आपके टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, फर्स्ट इज सेंट्रल एंड सेकंड वन दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक कोई डाउट है, फर्स्ट वन दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट। और कह रहा है कि जब इमरजेंसी की कंडीशन आ जाएगी तो सेंट्रल स्टेट कुछ नहीं होगा, वहां पर सुप्रीम बॉडी क्या होगी दैट इज सेंट्रल, सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करेगा, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का रूल चलेगा वहां पर, स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर छीन ली जाएगी। दैट इज अबाउट द इमरजेंसी। फेडरल इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी गवर्नमेंट। यहां तक कोई डाउट है कि फेडरल इज गोइंग टू कन्वर्टेड इन यूनिटरी, दैट इज टाइप ऑफ दैट इज अबाउट द इमरजेंसी। उसी को हम आपातकाल कहते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार ने इमरजेंसी लग गई तो फिर भूल जाओ, भजन लाल जी को कोई नहीं पूछने वाला, समझ रहे हो। फिर भजन लाल जी की यहां पर नहीं चलेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर जो होगा, सेंट्रल लेवल से सारी चीजें चलती है। क्लियर है यहां तक? ओके। और आपको पता है कि स्टेट के अंदर गवर्नर होता है, गवर्नर राज्यपाल, तो गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर के बारे में एक फंडा क्लियर कर लेना, गवर्नर जो होते हैं आपके स्टेट के अंदर, वो एक तरीके से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो कहता है कि एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार होती है उसके एजेंट होती है एक तरीके से राज्यपाल। ये वर्ड कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं खुद मानता हूं कि दैट इज अबाउट द एजेंट। क्योंकि किसी स्टेट में मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट, और वहां का राज्यपाल कांग्रेस का ही बना दिया। फॉर एग्जांपल पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, फिर भी मान लो एक्स गवर्नमेंट है किसी पर्टिकुलर कंट्री में और एक्स गवर्नमेंट का ही राज्यपाल बना दिया, तो उस गवर्नमेंट की कुछ भी गड़बड़ चीजें वो बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को बताएगा कि यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो खुद उनका प्यादा है, तो वो क्या करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो पार्टी होगी वो चाहेगी कि अपना बंदा भेजो, अपनी पार्टी का भेजो, ताकि यार कुछ गड़बड़ हो तो हमें बता दे। दैट इज अबाउट द गवर्नर। गवर्नर के बारे में आपको पता चल गया। ओके, नाउ कम टू दी आर्टिकल 352, 356 एंड 360। तीन आर्टिकल हमारी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल है, हमारे इमरजेंसी के प्रोविजन है। ठीक है, तीन तरीके से इमरजेंसी लगती है। तो फर्स्ट वन कह रहा है कि आर्टिकल 352 दैट इज अबाउट द नेशनल इमरजेंसी। व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी कह रहा है कि दो तरीके से लगती है, एक तो लगती है एक्सटर्नल बाहरी तरीके से, और एक होता है दैट इज इंटरनल एग्रेशन। दो कारण होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी में क्या हो गया, मान लो वार, पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई, उस कंडीशन में आपके इमरजेंसी लग जाएगी, नेशनल इमरजेंसी। क्लियर है? सेकंड, मान लो आपके कोई एक्सटर्नल एग्रेशन, आसपास के दो पड़ोसी 4-5 देशों से मोदी जी लड़ाई करके आ गए, विदेश में घूमने गए, लड़ाई वड़ाई करके आ गए, तो वो कंडीशन लगेगी, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, भैया देश में सुधर जाओ। आर्म्ड रिबिलियन, ये होता है दैट इज इंटरनल के अंदर, ये इंटरनल केस होता है। ठीक है, आपके अंदर कोई टेररिस्ट वगैरह का खतरा हो गया पूरी देश के अंदर, मान लो 5000 टेररिस्ट घुस गए, तो उस कंडीशन में भी इमरजेंसी लगी। क्लियर है ना इतना? दैट इज अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 352। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज द आर्टिकल 356। व्हाट इज आर्टिकल 356? ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी इज इन विच पार्ट? 352, 356, 360 किस आर्टिकल में है? तो आपको क्या लगाना है, दैट इज आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। क्लियर है? ओके। मैक्सिमम टाइम जो प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी मणिपुर के अंदर 10 बार, यूपी के अंदर 9 बार, और राजस्थान के अंदर कितनी बार लगी थी इमरजेंसी? वो लगी थी 4 बार। राजस्थान के अंदर इमरजेंसी लगी है, कितनी बार? टोटल 4 बार लगी है अभी तक, टिल डेट अभी तक 4 बार राजस्थान के अंदर इमरजेंसी लगी। ओके, सो व्हाट इज सर स्टेट इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी कब लगेगी? कह रहा है कि जब कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगेगा, उस टाइम
स्टेट इमरजेंसी लगेगी, उस टाइम स्टेट इमरजेंसी लगेगी। फॉर एग्जांपल अभी आपको बंगाल वाला केस पता है, ठीक है, बंगाल वाले में अगर चीज़ें अगर और भी ज़्यादा बढ़ जाती, और भी ज़्यादा क्राइम होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वहाँ की गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन नहीं लेती तो प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर होता है कि वो स्टेट इमरजेंसी इंप्लॉय कर दे। कुछ भी अगर आपका, ठीक है, आपको संविधान के हिसाब से करना है सारी चीज़ें। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को फॉलो करता है, संविधान के हिसाब से चलता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो नहीं करते हो, जस्ट लिसन दिस टर्म, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो नहीं करते हो, अगर आप संविधान के हिसाब से अपना देश राज्य नहीं चला पाते हो, भजन लाल जी है जैसे राजस्थान अपनी मन मर्जी कर रहे, ठीक है, सबको नसबंदी के इंजेक्शन लगा दो, यहाँ गड़बड़ हो रही, यहाँ पर उड़ा दो, मार दो, कर दो, कुछ भी अपनी मन मर्जी के चला दे गवर्नमेंट की। अपने गांव में सारी पता चला, अलवर के हैं, अलवर भरतपुर साइड की सारी योजनाएं, पूरा स्टेट फंड वहां लगा दिया। मतलब कहीं पर भी हर चीज में अगर दादागिरी करने लग जाए, स्टेट की जनता परेशान हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग अगर चीजें ना करे, तो उस केस में आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगता है। क्लियर है? सो देखिए, आर्टिकल 352 और 356 को तो हमने डिस्कस कर लिया था। एक लास्ट बचा है, दैट इज आर्टिकल 360, धारा 360। तो धारा 360 आर्टिकल 360 को बोलते हैं दैट इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक तरीके की फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश के अंदर ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो आज दिन तक नहीं लगी है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ऑप्शन डी दे दिया जाएगा दैट इज नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं है। तो राइट आंसर, तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी आज दिन तक हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं लगी। क्लियर है? और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? व्हेन एवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। हमारे देश के किसी भी पार्ट में या देश में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, क्या आ जाए? दैट इज फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, तो उस केस में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगा सकते हैं, इसके अंदर लगा सकते हैं। क्लियर है? तो सर फाइनेंशियल इमरजेंसी आज दिन तक तो लगी नहीं है, लेकिन किस केस में लग सकती है? आजकल हो गए ना बहुत सारे टैलेंटेड नेता, बहुत सारे एजुकेटेड नेता, हर चीज फ्री कर दी। हर चीज फ्री करने से लोग कहते हैं ना कि हमारा टैक्स का पैसा है, सारा फ्री करके कोई एहसान करे। देखिए, कुछ चीजें फ्री करें ना तब तक मैं मानता हूं, लेकिन अनलिमिटेड नंबर ऑफ चीजें अगर अब आपके फ्री करने लग जाए तो इससे इस टाइप की क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। श्रीलंका में भी तो ऐसा ही हुआ था, कुछ क्राइसिस आ गई थी, प्राइस हाइक हो गई थी, मंदी की कंडीशन आ गई थी, चीजों के सारी रेटें बढ़ गई, और फिर वही लोग क्राउड रोड पे उतर आए। ठीक है, जब क्राउड रोड पे उतर आई तो फिर से कंडीशन वहां की बिगड़ गई, आपातकालीन इमरजेंसी वाली कंडीशन आ गई। तो मान लो, मैं कहता हूं फ्री, ठीक है, फ्री क्या चीजें होनी चाहिए? सोच समझ के चीजें फ्री रखनी चाहिए। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फ्री होना चाहिए दैट इज हेल्थ केयर। चिकित्सा सुविधा सबको फ्री होनी चाहिए, दैट इज हेल्थ केयर का मैं मानता हूं ये तो फ्री होनी चाहिए। गोलियां दवाइयां सबको फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ केयर फ्री नहीं होगा तो कई सारे लोग टपक जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए। सेकंड में मानता हूं दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज बेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। शिक्षा सबसे बड़ा वेपन है। ठीक है, तो एजुकेशन भी फ्री होना चाहिए। 2 चीज। थर्ड चीज मैं बोलता हूं दैट इज फूड एंड शेल्टर। ये बस दैट इज सफिशिएंट। आप लाइट बिल फ्री कर रहे हो, ठीक है, आपकी नीड के हिसाब से आप यूज करो। लाइट फ्री देना दैट इज नॉट ऑप्शन। इतना तो आप कमाओ ना यार, लाइट का बिल भरो। ठीक है, आप तो स्कीम निकाल रहे हो, मोबाइल फ्री दे रहे हो, समझ रहे हो? मोबाइल फ्री देके आप क्या करना चाहते हो? मोबाइल अगर किसी के पास नहीं होगा तो कोई मर जाएगा क्या? हाँ, बिना मोबाइल के अगर कोई रह रहा है तो क्या मर जाएगा? पहले भी तो जीते थे। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड और शेल्टर, रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा, ये फ्री होना चाहिए, क्योंकि बेसिक नीड में मानता हूं मैं एजुकेशन। क्लियर है? बाकी मोबाइल फोन दैट इज नॉट बेसिक नीड। आप किसी को मोबाइल दे रहे हो, टेबलेट दे रहे हो, 3-3 साल का रिचार्ज करवा रहे हो, यार इन चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से तो आप फिर वही आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली कंडीशन क्रिएट कर दोगे। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आएगी, आप अपनी घर से तो दे नहीं रहे हो। टैक्स आ रहा 10 रुपया, खर्च कर रहे हो 15 रुपये, तो 5 रुपये आप लाओगे कहाँ से? तो वो कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्री हर चीज़ देना जरूरी नहीं है। ठीक है, बच्चों को मोबाइल टैब दे दिया पढ़ने के लिए, तो ठीक है, वो मेधावी बच्चों को सपोर्ट करना अच्छा है। लेकिन राजस्थान में हमारे गहलोत जी ने तो सारी महिलाओं को सबको टैबलेट फ्री कर दिए, सबको मोबाइल फ्री में बांट दिए। तो वो कंडीशन, ऐसी कंडीशन भी फ्री में मत दो कि जिसका कोई इतना यूज भी नहीं है
और लोगों के अंदर और उस टाइप की इनस्टेबिलिटी इमरजेंसी की कंडीशन क्रिएट कर ले। इसलिए कहता हूं कि फ्री कुछ चीजें तो लिमिटेड तक तो फ्री है, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा फ्री का अगर रेवड़ी लगाओगे तो ऑब्वियसली आप फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आएगी और फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो आज दिन तक 360 नहीं लगी, लेकिन हमारे टैलेंटेड जो नेताजी है ना, वो जरूर 360 आर्टिकल धारा 360 लगवा कर मानेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।